वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल। सर सब्जी मंडी वाले क्या करते हैं कि जल्दी से इजी उनको बस जब ऐसा आपका जगह होगी कि और फेंकने की तो व्यवस्था करेंगे, जो फेंकने जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दो, कैमरे लगा दो, जो फेंकने है उसको पकड़ लो। आप लोगों के पास एक्शन लेने की कमी नहीं है। 4 कैमरे लगाओ, यहाँ कोई डाल के जार पहले वार्निंग दो सबको, जो यहाँ डाल के जाएगा उसके 10,000 जुर्माना लगेगा। नियम तो अपना उसका पालन करेंगे, समस्या तो आप कंप्लीट करके नहीं आने जाने वालों खुली जगह ढूंढो और फिर आगे इस प्रकार के छोटे डंप दिया ना, इसकी चादर ऊंची करो और ऊंची करने के बाद ताकि हवा भी चले तो कम से कम बिल्डिंग से ऊंची हो जाए और ऊपर से निकले, नीचे तो हवा नहीं चलेगी। ठीक है, ये तो बना ही सकते हैं, चाहे ईंटों से बनाओ चाहे टीन से बनाओ, तीन से बना सकते हो। सर ऑलरेडी है उनकी 4 दीवारी के हमने टेंडर कर दिया, 15 दिन हो गए। कितना तैयार करेंगे? एक 8 फीट के करीब कर। अरे 8 नहीं 25 फुट करो। 8 फुट तो फिर 5 फुट के ऊपर आप सोचते हो आदमी के ऊपर चला गया तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर दुनिया ऊपर भी रहती है। ठीक है, कवर भी करवा देते हैं सर उसका, नहीं तो 20 फुट की जो टीन लगा करके कोट देकर टीन लगाओ, दिखे भी नहीं और गंदगी भी, मतलब अगर पड़ी भी है डिकम्पोज होता भी है तो ऑर्डर तो ऊपर जाए और उस केमिकल उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी होगा ताकि ऑर्डर कम से सबसे पहले तो मेरा एक इंटरव्यू का जो अनुभव, एक पत्रकार बहन थी अपनी, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर इंटरव्यू मैंने कराया। उनकी ओर से एक ऑफ़र थी कि मैं मोटरसाइकिल पर इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि भाई चलो एक नया प्रयोग होगा, तो उन्होंने मोटरसाइकिल पर किया। और नई विधा कोई और आप करना चाहो तो आप भी स्वतंत्र हो किसी नए सुझाव के लिए, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरा विषय यह है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहाँ कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था, मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं। तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन MCG 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है। और फिर जॉइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5,000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है, मुझे ही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी का कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़ कि ये चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो SDO हैं, SDO पर्टिकुलर्स एक जोन के हैं, वो SDO
हाँ, जोन नंबर 2 में एक एसडीओ, उसके ऊपर 4,000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3,000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2,000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1,000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइज़र जिसके ज़िम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था, सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है, वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, उसने भी माना तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके कि तुम्हारी कमी है, कहाँ कमी है, फाइन कि जैसे आपकी मर्ज़ी, तो 10 रुपया क्या मैं भर दूँगा। कोई बात नहीं होती बड़ी, लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से दाएं बाएं ना हो, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। बड़ा शहर है और बड़े शहर होने के नाते से काम भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ जो सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर भी हैं, तो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ काम एकदम 100% सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते, फिर भी अच्छा हुआ है। साथ ही कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम हैं, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए, तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर, ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कॉरपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और इनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। मैन पावर यहाँ पर्याप्त है, आवश्यकता तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगाया हमने 1 लाख रुपया, जिस कंपनी ने रोड साइड पर जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी बाहर पड़ी हुई है 2-2 ढाई महीने से, तो उस कंपनी पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना हमने किया है। तो ये सारे काम जल्दी से जल्दी शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता वो आवश्यकता सरकार पूरा करेगी। इनके अपने जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसको यूज़ करें, और कोई चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, किसी को भी लापरवाही बरतने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। 1 महीने बाद फिर से एक बार इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन दोबारा किया जाएगा। सर कितने दिन सफाई बनी रहेगी? बाबा भाग ले। स्कूल भी यही है, मंदिर भी यही है, सर बहुत स्मेल करता है। यही डिस्पेंसरी भी है, सब कुछ इसके साथ। थैंक यू सर। दिल्ली तो गाय इकट्ठी हो जाते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। कितनी रेडी चाहिए? अभी बताने को रेडी चाहिए अभी कितनी? अभी 2 ही है, वो भी 50 है जी, कम रेडी नहीं लो, और आपका पैसा ना हो तो मुझे बताओ, मैं अपने खाते में नहीं फिर रेडी जैसी चीज़ छोटी कितने की आती होगी? 2-4 रेडी आती है। रेडी और यार काय भी नहीं, पंजी फाड़ा कुछ नहीं है पूनम, पंजी फाड़ा कुछ नहीं, रेडी रेडी कुछ सामान नहीं है हमारे पास। हर एक की पूछो, और अगर वहाँ 1,500 की ले लिया या 500 रुपया और लेने पूरे गाँव के लिए सारी चीज़ें बात तो है रेडी। ये चीज़ें जो पैसा उससे हम खर्च कर सकते हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रेडी मिल जाएगा। सर एक अंतिम निवेदन हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है सर। वो ज़मीनों के विषय में ना सर, अभी बेशक आप सिर्फ यहाँ से 100 मीटर दूर तक दिख जाएगा सर, वो सब जो एक्सपेंडेशन वाला चल रहा है ना पिछले 30-25 साल सर, उसको एक निवेदन, छोटा सा निवेदन, समय दे दो सर, समय दे दो। बिल्कुल ठीक है ना, चल रहा है सर। हाँ स्ट्राइक जल्द से थोड़ी सी खत्म होगी जल्दी। हाँ स्ट्राइक खत्म नहीं, मैंने कहा मैं आऊँगा खुद देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये
ये आप लोगों को सब कुछ काम करेंगे, गरीब आदमी हैं, तो हम सारी चिंता करेंगे, लेकिन आप लोग काम को बदना करना करेंगे। परेशानी हो गई है मेरी जब ये हो जाता ना कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जब ये सारे लीडर है ना पैसे ले लेके तुम्हारे से स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं पता लग गया ना, ये हमारे लीडर पकड़े गए, लीडरों ने पैसे लिए दूसरों से, स्ट्राइक करा देंगे, पैसे दे देंगे। सर एक छोटा सा निवेदन और था सर ये साथ में स्कूल है, इस खत्ते की ना कई बार उठाने के लिए विधायक जी का भी दरबार लगवाया था जी। मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व है सर ओबीसी मोर्चे में, तो स्कूल में थोड़ी सी भी हवा चलते के साथ ना सर यहाँ रुका नहीं जाता सर। सर ये सेक्टर 44 में ना बैक साइड में कई एकड़ जमीन अभी भी वो बनी हुई पड़ी है सर, उसमें थोड़ा सा व्यवस्था हो सकती है सर 100-200 गज में इस तरह से। प्रधान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। उस तरफ ही है सर। हाँ जी आप इनके साथ जाके नक्शे पर बताऊँगी कि वहाँ तक बनाने में क्या दिक्कत है, कोई रोड करेगा क्या, जो बनेगी उस समय हटा के गिराओगे कर देंगे। ये टेम्परेरी मामले, यहाँ पे तो टेम्परेरी, यहाँ पे परमानेंट थोड़ी है। सर लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी स्मेल आती है सर। जिसमें कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना निकले अच्छी काफ़ी लंबा स्पैन हो सकता है, उस पर भी हो सकता है कोई एक जगह पर एक आधे कर थोड़ा एक रैंप बना के ना और अंडरग्राउंड बना करके इसको अगर बनाएं और उसको चारों तरफ से ढक दें और उसके ऊपर मानो पाइप लगा करके और उसको ऊपर जाए, इसका प्लान करके इसको चारों तरफ से ढक दो और 50 फुट ऊपर तक ढक दो और 50 फुट ऊपर से पाइप लगा दो कि बदबू ऊपर जाए। सर कॉम्पैक्टर लग जाए ना, जो कि जितना भी कूड़ा आता है वो अगर समय पे ही उसको कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो वो फैले ही ना बिल्कुल भी, और उससे कहीं ना कहीं पानी का मैटर कूड़े का पानी फैलता है। सर ये असल में सही मायने में ना ये डेली नहीं उठ पाता, कई बार तो कई दिन भी पड़ा रहता है, और पब्लिक ज़्यादा होने के कारण ना सर ये पूरी रोड बंद रहती है, यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है जी। ये तो हड़ताल हो रही थी जिसकी वजह से मतलब डेली उठाते हैं। अच्छा हड़ताल ना हो तो डेली उठता है। हाँ जी डेली उठाना जी। एक महीने में रिपोर्ट ले लूँगा कि डेली उठ रहा है। ठीक है जी डेली। अब एक महीने में रोजाना ठीक है जी। इसका फोटो खींच दोबारा कहा ये हड़ताल होते जी। सज्जन सिंह सर। नवीन ना बोले लो और नवीन के फोन पर रोजाना एक फोटो भेजो। सर एक निवेदन और प्राइवेट हाँ जी काम वाले पक्का बहुत कूड़ा डालते हैं। पक्का जी पक्का फोटो लेके नवीन के फोन पर ठीक है सर। मगर प्राइवेट की रेडी ज़्यादा में जी तो कूड़ा तो फैल रही है सारे का सफाई कर दी तो वो भी आखिर यही डालेगा नीचे मुद्दी मार जावा है गाँव में के भी पनिया ने फेंक वहाँ फेंक जाएंगे रास्ता में ऐसे तो ना कभी क्या तो कौन मड़ी ही बाहर सड़क पर ना डालें, अंदर जाके डालें और अंदर डालें तो उसके बाद फिर वहाँ से उठ पाते हैं। हम अपनी गाड़ी आती लेकिन उठे रोज। ठीक है जी। अगर आपके पास आदमी कम पड़ते हो तो आदमी ज़्यादा लगा देंगे, गाड़ी कम पड़े तो गाड़ी लगा देंगे। गाड़ी दोपहर बाद जब आती है ना सर तो ये पूरा रास्ता भरा होता है और इसमें जगह नहीं होती निकलने की। गाड़ियाँ कम है, अरे अपनी लगा दो। सर एक निवेदन और था सर, पूरे की कम है तो उनका एक नोटिस ले लो और उनकी कॉस्ट पर अपनी लगा के, लेकिन गंद रोड उठना रोड चाहिए। डंप रोड स्मेल तो अभी भी आ रही है सर, स्मेल तो अभी भी आ रही है।